हेलो फ्रेंड्स, अभी मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन टारगेट के एग्जामिनेशन गाइड से हमने उठाया है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2011 के सी सेट में पूछा भी गया था। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। क्वेश्चन है कि राम दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालता है। यानी राम के पास है दो सिक्के हैं, अलग अलग सिक्के हैं, एक ही साथ उसने सिक्के को उछाला है। मान लीजिए कि एक सिक्का जो वो उछाल रहा है वो 1 रुपये का है और दूसरा सिक्का 2 रुपये का है। तो इसकी प्रायिकता है कि यह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगा। तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी कि एट लीस्ट 1 हेड प्राप्त करेगा, कम से कम एक चित्त यानी एट लीस्ट 1 हेड। इसकी कितनी प्रायिकता होगी? ये कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगा। क्वेश्चन लिखने से पहले हमें कुछ बातें लिखने पड़ेगी जो कि गिवन होती हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे हम कि दो सिक्कों के उछाल के संभव परिणाम क्या हो सकते हैं। दो सिक्कों के उछाल के संभव परिणाम, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अगर आप इंग्लिश में हैं तो ऐसा हो सकता है कि नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑन दो कॉइन को उछालने पर। तो संभव परिणाम क्या क्या हो जाएंगे? तो सबसे पहले देखिए 4 होंगे। कैसे होंगे? या तो हेड हेड आएगा, दोनों सिक्के पे हेड हेड आ जाएगा, या फिर हेड एक पर हेड आएगा दूसरे पर टेल आएगा, या फिर तीसरे में पहले पर टेल आएगा फिर हेड आएगा और बाद में टेल आएगा। यही पॉसिबल आउटकम्स है। इसके अलावा और कोई पॉसिबल आउटकम्स ऐसा नहीं है जो आ सकता है। यानी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गए आपके, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए आपके 4 आ सकते हैं। तो अब देखिए, अब कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगा। ये जो कम से कम है इसके बारे में आप एक बात समझिए। ये कम से कम का मतलब होता है, आप इसको इंग्लिश में हम लिखते हैं, आप इसको हिंदी कन्वर्ट कर लीजिएगा। देखिए कम से कम एक चित्त यानी एट लीस्ट 1 हेड। इसका मतलब होता है मीन्स दैट द number of head is 1 or more than 1। यानी कम से कम एक चित्त का मतलब होता है कि चित्त की नंबर 1 होनी चाहिए या 1 से अधिक होनी चाहिए। हेड 1 होना चाहिए या 1 से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम निकालते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए इस प्रोबेबिलिटी में? 4 होंगे। तो देखिए अब नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यानी एट लीस्ट 1 हेड। तो नंबर ऑफ हेड 1 होना चाहिए। तो देखिए 1 इसमें है, यहाँ तो 2 है। ये भी कहा जा रहा है मोर देन 1, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसको उठाते हैं। ये हो सकता है, यहाँ पे नंबर ऑफ हेड इज मोर देन 1, 1 से ज़्यादा है नंबर ऑफ हेड। दूसरा को पकड़िए, नंबर ऑफ हेड 1 है तो ये भी होगा एट लीस्ट 1 हेड में। तीसरा को पकड़िए, यहाँ भी 1 हेड है, ठीक है। चौथा को देखते हैं, टेल। यहाँ कहीं हेड नहीं है, लेकिन हमें करना क्या है कि नंबर ऑफ हेड 1 होना ही चाहिए या 1 से अधिक होना चाहिए। यहाँ पे तो हेड है ही नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो ये कितना हो गया? 3। यानी टोटल तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होती है ऑन गेटिंग ए कॉइन की? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये जो घटना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 4, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे 4
और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 3, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3/4।